अभी हम हैं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तलवाड़ी में और हमारे साथ हैं पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पिमोली जी। सीधे चर्चा करते हैं लोकसभा चुनावों पर। पिमोली जी, लोकसभा चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? मुख्य रूप से जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है लगभग 2 सप्ताह के बाद हमारे जो है लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पे मतदान होना है। अब बात करते हैं अगर पौड़ी की, पौड़ी विधानसभा जो है बहुत बड़ी लोकसभा है और इसमें जो है अभी जैसे कि 2 दलों के लोग जो है कांग्रेस और बीजेपी के मुख्य रूप से जो है फाइट में अभी चल रहे हैं। तो इसमें जो है कांग्रेस से गणेश गोदियाल जी अभी नए यहाँ के लिए जो है नए खिलाड़ी हैं, वही जो है बलूनी जी भी नई हैं, उनको भी पहली बार जो है लोकसभा का टिकट मिला, इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं यहाँ के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है फाइट तो है, देखने में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि कौन कितने मतों से जीत हार दर्ज करता है, सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अभी जो है पिंडर घाटी क्षेत्र की जहाँ तक हम बात करें, थराली विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पे जो है अभी मूलभूत काफ़ी समस्याएं हैं कभी क्षेत्र की है। जैसे यहाँ पे बेरोज़गारी की बात अगर हम करें, यहाँ पे जो है पलायन की बात अगर करें, जंगली जानवरों की बात अगर हम करें, क्षेत्र में अगर पेयजल की बात करें, तो मतलब जो है बड़ी दिक्कतों का यहाँ पे जो है लोगों को अभी भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूरस्थ क्षेत्र कहा जाता है ये पौड़ी लोकसभा का। तो अभी हम तलवाड़ी में हैं। तलवाड़ी की स्थिति भौगोलिक इस टाइप से, यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के जो है जगह से लोग आकर के बसे हुए हैं और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और सभी लोग ठीक ठाक लोग यहाँ पे रहते हैं और लगभग सब लोग बाहर रहते हैं, कोई देहरादून, दिल्ली या मुंबई के शहरों में ज़्यादातर रहते हैं। अच्छा, पौड़ी लोकसभा जो क्षेत्र है वो मूल रूप से सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। अधिकांश जो वोटें पड़ती हैं वो सैनिकों की ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि किधर उनका पलड़ा भारी रहेगा। तो मूल रूप से अभी तक देखें तो जो बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है, तो वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? गोदियाल जी अपने आप में लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, मिलनसार हैं और अपने क्षेत्र राठ में उनका अच्छा खासा दबदबा है और बलूनी जी के लिए काफ़ी टक्कर दे सकते हैं। जी बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं और अच्छी टक्कर देंगे जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि जो है अभी आपने सबसे पहले कहा कि जो है सैन्य बाहुल क्षेत्र है। पूरा जो है हमारा जनपद, पूरा पौड़ी जो है लोकसभा जो क्षेत्र है पूरा जो है सैन्य बाहुल क्षेत्र है। वहीं हम अगर थराली विकासखंड की बात करें, यहाँ पे भी पूरा सैन्य बाहुल क्षेत्र है। तो अधिकतर जो है सैनिक यहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार यहाँ पे निवासरत रहे हैं। और सैनिकों में आज की डेट में हमने कई लोगों से मुलाकात की, तो उनका ये कहना था कि 191 पेंशन की जहाँ तक बात है तो सरकार उनको अभी तक पूरी 191 पेंशन नहीं दे पाई है, जिस कारण सैनिक अभी नाराज चल रहे हैं। कुछ सैनिक अगर समय रहते अगर भारतीय जनता पार्टी इनको अगर मना लेती तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, आजकल मूल रूप से जो जुबानी जंग चल रही है, अभी बीच में कल परसों भी लगातार गोदियाल जी और बलूनी जी के मध्य चल रहा था कि बाहरी और भीतरी के बीच में कि मैं ये दिल्ली रहनवासी, और इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या ये मान के चलें कि बलूनी जी इस मामले में कहीं कमज़ोर हैं या फिर गोदियाल जी ज़्यादा मजबूत हैं? जी मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो है भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है, स्वतंत्र अधिकार है उसका, स्वतंत्रता का अधिकार है। और रही बलूनी जी की बात, तो बलूनी जी इससे पहले यहाँ पे राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और काफ़ी काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। और बात गणेश गोदियाल जी की करें, गणेश गोदियाल जी एक ऊर्जावान और एक मिलनसार और अच्छे नेता हैं, उन्हें भी इस बार जो है अच्छी वोटें यहाँ से पड़ेंगी। और बलूनी जी और गोदियाल जी में बिल्कुल फाइट है और नेक टू नेक का फाइट है, ऐसा मेरे को लगता है। ये उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें से मुख्य रूप से हॉट सीट यही है। गढ़वाल की जो सीट है वो मुख्य रूप से हॉट सीट है और सब पूरे देशवासियों की नज़र भी इसी सीट पे है कि क्या होगा। और जहाँ तक कांग्रेस का आपने देखा होगा बीच में जो लगातार एक तरफ से उन्होंने पार्टी छोड़ने का जो क्रम बढ़ा था, वहाँ पर कहीं ना कहीं गोदियाल जी टिके हुए हैं। अभी जैसे चुनाव शुरू होंगे, बड़े नेता पहुँचेंगे, तो जब बड़े नेता पहुंचेंगे तब किस रूप में दिखते हैं? अगर जब नामांकन में देखें तो गोदियाल जी की उसमें बहुत बड़ी भीड़ थी, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जब बलून जी की अपेक्षा गोदियाल जी के उसमें ज़्यादा पहुँचें, तो क्या ये वोट में चेंज हो पाएंगे या केवल दिखावटी भीड़? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिखावटी भीड़ नहीं थी। एक्चुअली में गोदियाल जी का व्यवहार इस टाइप का है, लोकप्रिय नेता रह चुके हो, हमारे बद्री केदार के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े ईमानदार नेता रह चुके हो, इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हो। उनके अपने राठ क्षेत्र में बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं
और अभी जो है वो उनकी जो आपने जैसे नामांकन में भीड़ की बात की, तो भीड़ तो खैर नामांकन में सभी की होती है, बुलाई जाती है, कई भीड़ वैसे आती है। लेकिन रही बात जहाँ तक की, तो दोनों में नेक टू नेक की फाइट है, बहुत अच्छी जंग होगी और मेरे को लगता है कि बहुत कम अंतरों से चुनाव जीत हार होगा। और बात अगर बलौनी जी करें, बलौनी जी भी एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, बीजेपी कद्दावर नेता हैं और उनका अपना एक विस्तार क्षेत्र है, मीडिया से वो रह चुके हैं, अपने पार्टी के और प्रभारी रह चुके हैं और अभी क्षेत्र में जो है उनको टिकट मिला है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि उनका जो है इस क्षेत्र भ्रमण पे हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है, आपने जैसे बताया कि काफ़ी लोग जो है कांग्रेस से बीजेपी में गए, तो गोजाल जी वहाँ टिके हुए हैं, यहाँ पार्टी बढ़ रही है। ऐसा है, इसमें ये भी है कि कई लोग जो है बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों की तादाद थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ लोग बीजेपी से नाराज़ होकर कांग्रेस में भी आए। ये तो खैर चुनाव के टाइम में इधर उधर का खेल तो होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात जो है टिके रहने की बात, तो गणेश गोजाल जी अपने आप में एक अच्छे नेता हैं और मेरे को लगता है कि देखो अब 19 तारीख के बाद जो है मतदान होगा और 4 तारीख को क्या परिणाम निकलते हैं सबके सामने होगा। तो ये थे हमारे साथ पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष पिमोली जी, जो बता रहे थे कि इस बार जो टक्कर होगी अपने आप में अभूतपूर्व होगी और जो अंतर रहेगा वो बहुत ही कम मार्जिन से जो भी जीतेगा या हारेगा, इसको भविष्य पे छोड़ देते हैं कि कौन जीतेगा। लेकिन दोनों नेता लोकप्रिय हैं, जनता के भी दोनों की अच्छी पहुंच है और ये थोड़ा देखना होगा कि किसको जनता ज़्यादा पसंद करे।